हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार STET 2019 का रिजल्ट जब से प्रकाशित हुआ है तब से लेकर आज तक हर दिन कोई न कोई नई बात सामने आ रही है और अब सभी STET अभ्यर्थियों की नज़रें कोर्ट केसेस के फैसले पर टिकी हुई है और उसी को लेकर आए दिन अभ्यर्थी नए नए प्रमाण, नए नए सबूत एकत्रित करते रहते हैं। जैसे कि सरकार द्वारा ये विभागीय आदेश जब जारी हुआ था, इसमें एक पॉइंट था NCTE यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत सरकार के पत्रांक के द्वारा TET प्रमाण पत्र की वैधता को जीवन पर्यंत करते हुए संबंधित राज्य सरकारों से TET प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में कार्रवाई करने का अनुदेश दिया गया था। और इसी NCTE का हवाला देते हुए बिहार सरकार ने भी STET की जो वैधता है उसको जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम कर दिया गया था। तो संजय कुमार अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रकाशित 22 जून 2021 के अगर पत्र के थर्ड पॉइंट को हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ था कि NCTE भारत सरकार के द्वारा वर्ग 1 से 8 के लिए TET प्रमाण पत्र की अनुमान्यता वैलिड फॉर लाइफ टाइम के प्रभाव से किया गया और इसी क्रम में STET के प्रमाण पत्र की अनुमान्यता को भी मई 2012 के प्रभाव से वैलिड फॉर लाइफ टाइम कर दिया जा रहा है। लेकिन STET मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का यह मानना है कि वह कोर्ट के समक्ष यह पक्ष रख सकते हैं कि जब सरकार खुद मान रही है कि NCTE भारत सरकार के द्वारा केवल वर्ग 1 से 8 के लिए TET प्रमाण पत्र की अनुमान्यता वैलिड फॉर लाइफ टाइम की गई थी और इस क्रम में अगर वो STET की बात करते हैं तो NCTE द्वारा वर्ग 9 से 12 यानी 9 to 12 तक के लिए TET प्रमाण पत्र की कोई भी अनुमान्यता जारी नहीं की गई है और NCTE के नियम कानून माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पर लागू नहीं होते हैं। MIM न्यूज़ बुलेटिन द्वारा तब पहले भी आपको ये जानकारी दी गई थी जिस पर काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन सत्य यही है कि NCTE केवल क्लास 1 to 8 के लिए TET की प्रमाण पत्र की वैधता को बढ़ाने की बात करता है। अब बात करते हैं पटना हाईकोर्ट में दायर CWJC 12481/2021 यानी पेटिशनर आलोक कुमार की तरफ से जो केस किया गया है उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं कि केस आज भी 151 यानी 151 नंबर पर लिस्टेड है, तो मुमकिन है कि इसकी सुनवाई आज भी नहीं हो पाएगी। यह केस ऑनरेबल जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की बेंच में सुना जाना है और आपको याद होगा कि यह केस मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की ओर से पेटिशनर आलोक कुमार द्वारा किया गया है और उनका यह मानना है, उनकी यह मांग है कि विज्ञापन के आधार पर STET मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की बहाली सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो लगातार कुछ दिनों से इस केस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता रहा है और अभी भी पॉसिबल है कि सुनवाई के चांसेस काफ़ी कम है। आगे आने वाले दिनों में इस केस की सुनवाई होगी तो कोई महत्वपूर्ण डिसीजन निकलकर सामने आ सकता है। STET में दूसरे महत्वपूर्ण केस की बात करें तो केस संख्या CWJC 12021/2021, इसको भी आप देख सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट में आज यह भी 258 यानी 258 नंबर पर लिस्टेड है। पेटिशनर कुंदन कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार ये केस किया गया है और इस केस में मुख्यतः मांग यह है कि जो 26 जून को विभागीय आदेशीय लेटर सरकार द्वारा जारी हुआ था जिसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को दोनों को ही मौका देने की बात की गई थी बहाली प्रक्रिया में, उसको निरस्त करने के लिए ये केस मुख्यतः दायर किया गया है। दोनों ही केसेस में आज सुनवाई संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में इन दोनों ही केसेस का महत्वपूर्ण निर्णय निकलकर सामने आएगा और उसके बाद ही सरकार प्रमाण पत्र एवं बहाली प्रक्रिया के बारे में विचार करेगी। दूसरी ओर RJD प्रवक्ता चितरंजन गगन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार पर आरोप लगाया है कि वह शिक्षक नियुक्ति को जानबूझकर लटकाए रख रही है। यह प्रेस विज्ञप्ति कल सोशल मीडिया में वायरल था जिसमें RJD प्रवक्ता ने कहा कि जिन शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो गई है उन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है और न काउंसलिंग के अगले चरण की ही घोषणा सरकार द्वारा की जा रही है। शिक्षा और शिक्षक के प्रति सरकार के इस नकारात्मक सोच का दुष्परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो आर्थिक मजबूरी की वजह से अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने को मजबूर हैं। RJD प्रवक्ता ने कहा कि आखिर नीतीश सरकार को शिक्षा एवं शिक्षकों से इतनी चिढ़ क्यों है, यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद वर्षों से चल रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस प्रकार सरकार उदासीनता और अकर्मण्यता की वजह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट कर रही है, ऐसी स्थिति में RJD चुप नहीं बैठेगी और न ही शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने देगी।
उन्होंने शेष रिक्तियों के लिए अविलंब अगले चरण की काउंसलिंग एवं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करने की तारीखों की घोषणा करने की भी मांग की है। लगातार विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लगातार उनसे मांग कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सरकार की उदासीनता पर, लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही है। वे केवल पंचायत चुनाव की तैयारियों में बिजी है। और शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो वह इतने ज़्यादा चिढ़ रहे हैं अब शिक्षक बहाली के नाम से कि जब भी किसी जन सुनवाई में या किसी अभ्यर्थी के माध्यम से उनसे पूछा जाता है तो वह गुस्से में अटपटे जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। हालात यह है कि एसटीईटी अभ्यर्थी भी जब बीजेपी यानी एनडीए सरकार के नेताओं के पास गए थे तो उनसे यह तक कह दिया गया कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ, कोर्ट के पास ही जाओ, वह ही आदेश जारी करेगी और इसमें वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अब सभी अभ्यर्थी चाहे वो छठे चरण के हों या सातवें चरण के एसटीईटी अभ्यर्थी हो, सभी अपनी बहाली प्रक्रिया को लेकर परेशान हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को सुनने वाला अभी कोई नहीं है। चितरंजन गगन ने इस बात पर ट्वीट करते हुए भी कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ ही एनडीए नेताओं के वादे के अनुसार 19 लाख बेरोजगार नौजवान साथियों को नौकरी नहीं मिल जाती और बेरोजगारी दूर करने के लिए सार्थक पहल नहीं हो जाती। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रभावशाली नेतृत्व में आरजेडी फॉर इंडिया चुप नहीं बैठेगी। वहीं सीपीआईएमएल के नेता व पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ ने पटना में बहाली न्याय संघर्ष समिति की बैठक की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि विकराल बेरोजगारी और बहालियों के संकट पर सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। बहालियों के लिए जारी विज्ञप्ति में उसे पूरा करने की समय सीमा देने को अनिवार्य किया जाए और इसी तरह रोजगार आंदोलन चलेगा। यह बात उन्होंने बहाली न्याय संघर्ष समिति की बैठक में कही थी जो पटना में आयोजित की गई थी। शिक्षक बहाली पूर्ण होना तो दूर, कई जगह से अभी भी नियोजन इकाइयों में फर्जीवाड़ा होने की खबरें सामने आती रही हैं। शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किए जाने का एक और मामला सामने आया है, जहां अखबारों ने प्रकाशित किया है कि 121 अभ्यर्थियों पर हो सकती है कार्रवाई। आपको बता दें कि 121 अभ्यर्थियों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स जमा करते हुए काउंसलिंग में एक नाम से 2 जगह पर आवेदन किया था। बक्सर प्रखंड की नियोजन इकाई से यह खबर भी सामने आई है कि महिला कोटि की सीट पर पुरुष अभ्यर्थियों की बहाली कर दी गई है। तो इस तरह से कई जगह से लगातार नियोजन इकाइयों से फर्जीवाड़े की खबरें आ रही हैं। कहीं फर्जी डॉक्यूमेंट्स, कहीं मेल फीमेल की कैटेगरी के लिए कोई ना कोई फर्जीवाड़ा किया गया है। तो लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर भी नियोजन कार्रवाई रद्द होगी। अब ये कौन से चरण में जाकर पूरी होगी, तीसरे चरण में या फिर दूसरा चरण दोबारा से आयोजित होगा, यह कह पाना काफ़ी मुश्किल है। दूसरी तरफ बिहार एसटीईटी 2019 के सर्टिफिकेट्स यानी प्रमाण पत्र के वितरण की भी बात सरकार द्वारा अभी तक नहीं की गई है। तो इसके लिए भी आगे कोई अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा। इसी तरह छठे चरण के शिक्षक नियोजन एवं सातवें चरण की शिक्षक बहाली से संबंधित सभी खबरों को लगातार, जेन्युइन न्यूज़ को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।